अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूँ और स्पेशली माय डॉटर्स डॉक्टर सालिया, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर बिस्मा, दे आर माय डॉटर्स। और आप लोगों को जैसे यहाँ पर नुमान साहब और बिलाल साहब आपको लीड कर रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं, मेरा तो जो रोल है बहुत माइनर सा है, लेकिन मैं 24 ईयर्स मेरे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए हो गए और मेरा जो मेजर फोकस है, और आप लोगों को भी एक मिनट के लिए आपको एजुकेट करना चाह रहा हूँ, वो कैरेक्टर बिल्डिंग है। आपको अपनी जो ग्रेड्स हैं या GPA है जो हम यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी चाहिए और इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्यों ग्रेड्स जो हैं वो हमारे नो डाउट हमारे फ्यूचर्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा जो हमारी वो कैरेक्टर बिल्डिंग्स है। आई होप कि आप अपने यहाँ पर जो अपने टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट उनको देंगे और टीचर्स जो डिलीवर कर रहे हैं उनको आप हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आयशा मुनीर है, मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ और सर नुमान और सर बिलाल की स्टूडेंट रही हूँ फॉर 4 years एंड नाउ डूइंग MBBS। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ माई मार्क्स। मैंने मैट्रिक में 1058 स्कोर किए थे फ्रॉम द पंजाब स्कूल और मेरे एरिया में हाईएस्ट मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे। उसके बाद FSC में आई गॉट 1006 और नाउ एंट्री टेस्ट में स्कोर करके आई एम इन मेडिकल फील्ड। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछें। Many motivational speakers and teachers, they say do smart work, but another opinion is about hard work. So my question is, which one is preferable in FSC and which one will aid me to pass the entry test? Which will aid in long term planning? FSC में भी 2 फेजेस होते हैं। एक फेज़ होता है जब आप सब कुछ समझ रहे होते हो, ग्रैप्स कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन और सारे टीचर्स का ना आपको लेक्चर मिल रहे होते हैं, तब आपका ज़्यादा फोकस होता है कि आप उस चीज़ को समझो और उसको ना आपने किस तरह आगे पेपर पे लिखना है वो आप सीख रहे होते हो। तो उसमें आपका स्मार्ट वर्क ज़्यादा वो कर रहा होता है, ठीक है। और जब आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम तक आप सब कुछ सीख चुके होते हो, तो तब आपका हार्ड वर्क स्टार्ट होता है। और एंट्री टेस्ट में दोनों चाहिए। आप अगर स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, यू कांट सक्सीड। और अगर आप सिर्फ जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन आप उसको स्मार्टली लेके नहीं जा रहे, आपको नहीं पता कि किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे, मुझे किस तरह प्रिपरेशन करनी है, तो आप नहीं आगे भी जा सकते। क्योंकि Do I need to renounce all my co-curricular activities like trips or tournaments? नो, नॉट एट ऑल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें लगता है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, लेकिन एक रूल होना चाहिए लाइफ का कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। हर चीज़ में ना प्रेफरेंस रखनी होती है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई ऊपर है कि आपकी को करिकुलर ज़्यादा है। अगर आप फुटबॉल प्लेयर हो लेट्स से और आपको लगता है कि फ़ुटबॉल का मैच है शाम को और आपको ये भी पता है कि आपका शाम को टेस्ट भी है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? बस ये चीज़ जब डिफ़र करना सीख गए ना तो आप टॉपर्स में आओगे। और कुछ नहीं होता उनके अंदर, बस उनकी प्रेफरेंसेस जो होती है ना वो डिफरेंट होती हैं। और ये बहुत बुरी बात है कि आप को करिकुलर बिल्कुल छोड़ दो। हम भी थे, को करिकुलर्स में भी थे, सोसाइटीज़ में भी थे, अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज में, स्कूल में ट्रिप भी जाता था हमारा, उसमें भी हम होते थे लाजमी। पर अपनी प्रेफरेंसेस सही रखनी चाहिए। आपको पता है कि आपने अगर लेट्स से आपने जाना भी है मैच खेलने, आपको पता है कि आपका वो है टेस्ट, पहले प्रिपेयर करो उसे, नहीं होता तो ना जाओ। मेरे मैट्रिक में मार्क्स 1017 हैं और FSC में मेरे 1028 मार्क्स हैं और मैं यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पंजाब यूनिवर्सिटी से ऑल कैंपस से कर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो सीखी है अपनी इन 4 सालों में, वो ये सीखी है कि इंसान अगर अपने जहन में एक चीज़ बिठा ले कि उसने ये चीज़ करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, फिर वो करके ही रहता है। सिर्फ इंसान का फ़र्क कहाँ पे आता है कि जब वो अपनी सोच को बदलने लग जाता है। जब हम अपनी एक अपने माइंड सेट किया हुआ है ना कि हमने इसी जगह पे जाना है, तो
बस फिर उसी पे लग जाओ। जब आपका थोड़ा सा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है ना, फिर आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने फादर से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ली है। मेरे पापा ने हमेशा मुझे कहा था, बेटा मैंने कभी आपको फोर्स नहीं किया कि इस जगह पे जाओ, आपने इसी में ही करना है, जिसमें आपका दिल है आप वो करो। मेरी मदर ने मुझे कहा कि डॉक्टर बनना है, फादर ने कहा नहीं, जो इसका दिल है ना वो बने। और मेरा शायद मेडिकल में शौक़ बचपन से ही था। मेरी आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे? जी पूछें। My name is Zainul Abidi, I'm from class 9th। मैंने आपसे ये पूछना था कि जब हमारे सामने जो बोर्ड का पेपर आता है तो हमें सारा कुछ आ रहा है, और जैसे हम बोर्ड में जब एग्ज़ाम देने लगते हैं तो हमारा जो माइंड से तो सारा जो होता है वो सारा निकल जाता है हमारे माइंड से, जितने भी हमें आंसर्स आते होते हैं। मैम इसको हमने किस तरह हैंडल करना है? अच्छा, ये हैंडल होता है आपके टेस्ट सेशन से। जितने आप टेस्ट ज़्यादा दोगे ना, उतनी आप डिफरेंट कंडीशंस के साथ टैकल करके उसको हैंडल करोगे। मैं अपना टेस्ट सेशन कैसे देती थी कि अगर 3 आवर्स मुझे टेस्ट के लिए मिले हैं ना, तो मैंने उनको टाइम सेट ऐसे मैनेज किया था कि मैंने उसको 245 मिनट्स में कंप्लीट करना है। हमेशा मैं अपना पेपर्स 15 मिनट पहले कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। मैंने उन 15 मिनट में एक आपका हाथ चल रहा होता था, आपका माइंड आपके पेपर की तरफ होता था, और तीसरा आपका ध्यान होता था घड़ी की तरफ। मैंने माइंड सेट किया मैंने 245 मिनट्स पे कंप्लीट करना है, और ये आपकी प्रैक्टिस होती है आपके टेस्ट सेशन से। जितने ज़्यादा आप टेस्ट सेशन दोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। आप बार बार चीज़ों को रिकॉल करोगे, बार बार आपको चीज़ें जो होगी रिवाइज़ होंगी, उतनी जल्दी जब आपको चीज़ें बार बार रिवाइज़ होंगी ना, वो आपके माइंड में बैठ जाएंगी। और फिर जब एक चीज़ बार बार आप कर रहे हो ना, तो जब आप उसको लिखने लगते हो वो ऑटोमेटिकली आपके फेस में आपके पेपर पे राइट होना शुरू हो जाती हैं। जब आपने एक चीज़ की बार बार प्रैक्टिस की है, जब आप पेपर पे लिखोगे ना, खुद ब खुद आप लिखते जाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हुई है। इस चीज़ को प्रैक्टिस कहते हैं। एनीवन? मैं पेपर यानी मैंने प्रिपेयर करके आती हूँ सारा, यानी कर लेती हूँ, लेकिन मैं जब पेपर करने लगती हूँ तो मुझसे मैनेज नहीं होता। तो मुझे कोई तरीका बता दें जिससे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, अटैम्प्ट नहीं होता। मतलब कि जो आपको आता सारा है, लेकिन आप लिख नहीं पाते अपने जो याद किया होता है। जी। अच्छा, आप भला कैसे याद किया करो? मैं अपना देखो, एक चीज़ बताऊँ, हर किसी का ना अपना अपना तैयार करने का तरीका होता है। मैं जब पढ़ती थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट आते थे जो हमें मोटिवेशन, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तब भी स्टूडेंट्स आते थे मोटिवेशन देने के लिए। मैं बहुत खुश होती थी, मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन शायद उनसे भी मिली थी। मैं बहुत खुश होती थी उनको देख के कि यार कैसे इन्होंने कर लिया। फिर मैं सोचती थी मैं भी करूँगी। आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको काफ़ी हेल्प देते हैं। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं भला क्या करती थी, अब हर किसी का अपना होता है। आप किसी के जैसे टाइम टेबल पे नहीं चल सकते, हमेशा अपना टाइम टेबल बनाओ। जो आपका अपना टाइम टेबल होगा ना, आप उसके ऊपर बस ये सोचो कि मैंने इस टाइम टेबल के मुताबिक काम करना है। जब आपका काम हो जाए तो फिर आप उस चीज़ को सही करा कर सकते हो। मैंने अपना टॉपिक याद किया एक, उसके बाद मैं उसको पेज पे ना छोटा छोटा सा लिख लेती थी। इस पैराग्राफ में ये की पॉइंट है, इस पैराग्राफ में ये की पॉइंट है, फिर उसको रिकॉल करती थी। और जब पेपर आता था उसी टाइम मेरे जेहन में वो पॉइंट्स आ जाते थे जो मैंने लिखे होते थे, और फिर उन पॉइंट्स को मैं एलैबोरेट करके लिख लेती थी। हमेशा जब भी याद करना है उसको शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा ज़रूर करो। जो चीज़ आप लिखते हो ना, वो आपके उसकी इमेज आपके माइंड में प्रिंट हो जाती है, और जब फिर आप उसको पेपर में करते हो ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली इमेज आपके सामने आती है और आप उसको लिख लेते हो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जैसे इन बायोलॉजी एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, उसके अंदर से उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। वो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो उसको कैसे रिड्यूस करें कि वो शॉर्ट क्वेश्चन ही लगे, लॉन्ग क्वेश्चन ना लगे? ये आप कहते हैं इसमें कॉन्सेप्ट। एक पैराग्राफ है, उसमें अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, उस पैराग्राफ में क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर वो लॉन्ग में आ जाता है, आपको पता है उसको लॉन्ग में कैसे मुझे हेडिंग देके उसको प्रिपेयर करना है। शॉर्ट में आ जाता है, आपने उसका की पॉइंट लिखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में होगा, आप उसको लॉन्ग भी बना सकते हो, आप उसको शॉर्ट भी बना सकते हो। लॉन्ग में ये कि आप उसके डिफरेंट चीज़ों को उसको ऐड करके उसको लॉन्ग बना लोगे, और शॉर्ट में आपने टू द पॉइंट जो मेन पॉइंट क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसको आंसर करना है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।
Assalamualaikum. My name is Saliha Yaqub and I am student of MBBS from Fatima Jinnah Medical University. And I did metric in 1071 marks and in FSC I scored 1013 marks. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब जो हमारा लक होती है वो मैटर करती है, और कुछ लोग कहते हैं हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है वो दोनों चीज़ें हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, उसके बाद ही आपको आपका गोल मिलेगा। लेकिन जो लक है वो हमारी बहुत मैटर करती है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स को भी मतलब MBBS से रहते देखा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS में जाना चाहो, कोई भी फील्ड है, कभी कभार आपकी लक आपके साथ नहीं होती। मेरा एक कज़न था, वो बहुत पढ़ता था, मतलब मुझसे भी ज़्यादा पढ़ता था, और जब मैं उसे देखती थी कि वो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ता और फिर भी उसका MBBS में नहीं हो पाया, उसने 3 बार रिपीट किया एंट्री टेस्ट, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था। और जब मैंने उसे देखा कि उसका नहीं हो पाया तो मुझे लगा बस मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब मैं उससे तो कम ही पढ़ती हूँ। वो 18 घंटे दिन में पढ़ता था, तो 6 घंटे तो मतलब सोने के ही होते हैं ना। उसके अलावा मतलब मैंने उसे कभी खेलते कूदते इधर उधर के काम करते नहीं देखा। तो लेकिन ये बात होती है कि आपकी लक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी लक ये नहीं है कि मतलब आपकी किस्मत में लिख दिया गया, किस्मत बदली भी जा सकती है। लेकिन बात ये है कि आपकी पेरेंट्स की दुआएं और आपकी टीचर्स की दुआएं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है मुंह पर टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो पीठ पीछे यूजली बॉयज़ भी, और सिर्फ बॉयज़ नहीं गर्ल्स भी इस तरह की होती हैं, और वो पीठ पीछे इस तरह की अजीब अजीब बातें कर रही थी, मतलब उन कहीं से लग ही नहीं रहा होता कि ये पढ़े लिखे भी हैं। तो ये चीज़ बहुत होती है, रिस्पेक्ट जो होती है वो दिल में होती है। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट और जो पेरेंट्स की दुआएं हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये बता दें कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे उर्दू है, इस्लामी मुताले है, कंपैरेटिवली आपकी बाकी क्लास फेलोज़ के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे ना वो अच्छे थे, मतलब हैंड राइटिंग उर्दू की, आपका उर्दू का पेपर अक्सर दूसरे बच्चों को भी दिखाया करते हैं। आप इन बच्चों को ये गाइडलाइन दें या ये इनको वो पैरामीटर्स बता दें जहाँ पर ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में भी उर्दू इस्लामी मुताला इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो मार्क्स है ना वो फेच कर सकें, क्योंकि मोस्टली देखा ये है कि पैटर्न ये हो जाता है कि साइंसेस में तो फुल आउट ऑफ फुल होते हैं, लेकिन जब आर्ट्स के मार्क्स देखते हैं तो 100 में से या 100% में से 60% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं। वो ओवरऑल जो एक एग्रीगेट बनना होता है मार्क्स का वो बड़े कम हो जाते हैं। इनको वो पैरामीटर्स बता दें जहाँ पर ये या जो पैरामीटर्स को फॉलो करके ना ये अपने उर्दू इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान के मार्क्स भी मैक्सिमम फेच कर लें। वो क्या पैरामीटर्स है जो आप फॉलो करते थे वो इनको बता दें, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, उसमें रिप्रेजेंटेशन जो भी पैरामीटर्स है वो आप इनको बताएं। जो सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि मेरे अपने नोट्स थे, ठीक है। उर्दू जो मतलब आर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो उर्दू होती है ना वो मैटर करती है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या उसकी ट्रांसलेशन कर करके आसान अल्फाज, ठीक है। तो ये जो मुश्किल अल्फाज होते हैं ना जिनको हम अक्सर इसलिए छोड़ देते हैं कि या तो हमारी इमला गलत हो जाएगी या फिर ये याद रखना मुश्किल हो जाएंगे, वो मुश्किल अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एग्ज़ामिनर जब वो अल्फाज पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि वाकई इस बच्चे ने याद किया है। और दूसरा मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो तशरीह या ऐसे वो कभी भी याद नहीं करते, मतलब उन्हें पता है या ये कायदे-ए-आज़म कैसे है तो हम बचपन से पढ़ने आए हैं, लेकिन नहीं, मैंने तो हमेशा याद किया, क्योंकि जो बुक्स के वर्ड्स हैं वो आपके वर्ड्स नहीं हो सकते। अगर आपके वर्ड्स बुक्स के वर्ड्स होते तो फिर बुक्स क्यों लिखी जाती? बुक्स को पढ़ने के लिए लिखा जाता है। तो अगर बुक्स पे कुछ मतलब लिखा है, आप लोग उसे पढ़ते हैं, अगर आपके और बुक्स के वर्ड्स में कोई फ़र्क ना होता, मतलब दोनों से सेम नंबर मिलते, तो आप लोग को हम क्यों कहते कि उस नोट से भी कर लो, उस नोट से भी कंसल्ट कर लो? फिर तो आपने अपना ही कॉन्सेप्ट लिखना है तो फिर खुद ही लिखना था। लेकिन ये डिफरेंट नोट से